सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर एक साथ अलाइन हो चुके हैं। रोमन रेंस और सीएम पंक को धो दिया। अब फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती हैं, क्या कुछ हुआ, वो सब ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुका हूं, तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना की बातें भी कर ली हैं। बात है भाई बाकी के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ध्यान देने का, क्योंकि बाकी के मंडे नाइट रॉ पर बहुत सारी चीजें हुई है भाई। पूरा रॉ भाई एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा टाइप था भाई, मतलब इतने सारे शॉकिंग चीजें भाई, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, मतलब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी भाई कि ये सब कुछ होगा। स्टार्टिंग में जॉन सीना आए थे, उन्होंने बहुत कुछ अनाउंस किया, बताया कि वो कब आने वाले कब नहीं, लेकिन RKO पड़ी उनको। और रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना के लिए चीजें जो है सेट हो चुकी है इन फ्यूचर में, शायद बैकलैश तक उनके ऊपर वीडियो बना दिए, तुम जाकर देख सकते हो। लेकिन बेली के ऊपर अटैक हुआ था और उस वजह से वो मैच से बाहर हो गई थी, जिसके बाद बेकी लिंच का रेसलमेनिया में हमें रिटर्न देखने को मिला और बेकी लिंच जो है लारिया वेलकेरे के साथ एक टीम अप करके चैंपियन बन गई। और आज जो है रीमैच हुआ शो के ऊपर और NXT से भी कुछ सुपरस्टार आए थे, जो एक टैग टीम है भाई, इनका मैच होगा, जो भी इनमें से जीतेगा। तो यहाँ पर पहले लिव मॉर्गन, रखेल रॉड्रिगेज एंट्रेंस करती है, बेकी लिंच आकर एंट्रेंस करती है और टाइटल लेकर चिढ़ाती है भाई एंट्रेंस के दौरान लिव मॉर्गन को। उसके बाद शो पर ये मैच स्टार्ट होता है और काफी अमेजिंग मैच भाई, बैंगर भाई, सच में भाई बैंगर दिया भाई इन्होंने इस टैग टीम मैच में। मुझे बहुत मजा आया भाई, मतलब रेसलमेनिया में छोटा मैच था लेकिन यहाँ पर बड़ा देखने को मिला और बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिला। एंड में लारिया वेलकेरिया ने रखेल रॉड्रिगेज को पंच मार के रिंग साइड पर फेंक दिया और उसकी वजह से वो बेकी लिंच के ऊपर गिर गई। और जैसे लारिया मुड़ी भाई, उनको लगा लिव मॉर्गन का फिनिशर ऑब्लिवियन, और एकदम परफेक्ट फिनिशर भाई, मतलब इतना स्मूथ और परफेक्ट फिनिशर भाई। और लारिया वेलकेरिया ने जिस तरीके से सेल किया भाई, काबिल तारीफ भाई। उसके बाद पिन हुआ 1 2 3 भाई, और रिटेन, मतलब भाई रिटेन क्या मतलब भाई कैप्चर कर ली भाई, मतलब कुछ ही घंटों में रेसलमेनिया गए हुए कितना ही टाइम हुआ भाई, घंटों के बाद ही टाइटल्स अगेन चेंज हो गए और वापस उन्हीं के पास आ गए जो ऑलरेडी चैंपियन थे, मॉर्गन और रखेल रॉड्रिगेज। बेकी लिंच ने रिटर्न किया था सिर्फ चैंपियन बनने के लिए और फिर वो हार गई। लेकिन उसके बाद हमें एक और शॉकिंग चीज देखने को मिली, बेकी लिंच आकर लारिया को हौसला करती है कि भाई चल ठीक है कोई बात नहीं, हार गए। लेकिन उसके बाद अटैक कर दिया भाई बेकी लिंच ने लारिया वेलकेरिया के ऊपर, और लारिया वेलकेरिया बस पिट रही है भाई, उसको कुछ नहीं करना, उसको दिख रहा है कि वो मुझे मार रही है, लेकिन भाई वो सदमे में है। वो जिसे अपना आइडल मानती है, अपना गुरु मानती है, वो उसके ऊपर टर्न कर चुकी है भाई। और बेकी लिंच भाई जा रही है, फिर वापस आके मार रही है और भाई पूरा अरीना भाई चिल्ला रहा है भाई, पूरा अरीना चिल्ला रहा है भाई कि मारो और मारो, वन मोर टाइम भाई। 3 मैन हैंडल स्लैम दिलवा दिया भाई अरीना ने उसे। वो तो एक और बार बोल रहे थे कि एक और मारो, एक और मारो, वो तो भाई बेकी लिंच को ही दया आ गई, वही चली गई भाई। तो जॉन सीना का कहना बिल्कुल सही है भाई, तुम सब जो है बहुत ही ज्यादा बेरहम हो, जो उन्होंने क्राउड को बोला था कि तुम सब बहुत ज्यादा बेरहम हो, तो भाई ये सच में बहुत ज्यादा बेरहम है भाई। वन मोर टाइम बोल रहे हैं भाई, लारिया इतनी बुरी तरीके से पिट रही है भाई और बोल रहे कि और मारो भाई। WWE यूनिवर्स को पता नहीं आजकल क्या हो गया, इन्हें सिर्फ हील बंदे पसंद आ रहे हैं भाई, फेस किसी को नहीं पड़ी है भाई, ऑफ कोर्स नॉट भाई। ट्रिपल एच भाई अगर तू हील बंदों को जस्टिस देगा कि भाई ये हील क्यों है, तो भाई उसके वजह से फिर लोग पसंद ही करेंगे उन्हें ऑब्वियसली भाई। तो इसलिए भाई ये एक अलग ही एरा चल रहा है, हम किसी मल्टीवर्स में है जहां पर उल्टी चीजों को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। लेकिन भाई आगे चलते हैं भाई, बेकी लिंच का हील टर्न हो गया, सेथ रॉलिंस का हील टर्न हो गया, ये दोनों एक साथ अलाइन भी हो सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाइए, तुम जाकर देख सकते हो। लेकिन इसके बाद शो के ऊपर हमारे नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस आते हैं भाई, यानी कि बैड डे न्यू डे, और वो कैरियन क्रॉस से भी मिलते हैं और कैरियन क्रॉस काफी खुश होते हैं उनको टैग टीम चैंपियन देखते हुए। भाई ये बंदा दूसरों को हृदय परिवर्तन करवा के उनका अच्छा टाइम ला देता है, लेकिन खुद कुछ नहीं करता भाई, ये गलत बात है। तो भाई न्यू डे रिंग के अंदर आती है, अपना बेहतरीन सा प्रोमोट कट करते हैं कि भाई भगवान को धन्यवाद बोलो कि न्यू डे है तुम्हारे पास और हम तुम्हारे नए चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन तभी इन्हें कोई इंटरफेयर करता है अल्फा एकेडमी, और मैक्सिम डुपरी भाई काफी बेहतरीन माइक प्रोमो कट करती है। वो कहती है, यहाँ पर चैलेंज करती है वो कि अगर तुम इतने ही बेहतरीन हो क्यों ना हमसे एक मैच करो। पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन फिर मैक्सिम डुपरी कहती है कि क्या तुम लोग असली मर्द नहीं हो। भाई न्यू डे बोलते कि हम हैं, आज रिंग के अंदर दिखाते हैं तुझे। तो भाई यहाँ पर मैच स्टार्ट होने ही वाला था, कपड़े उतार रहे थे भाई अपने लड़ने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर रुसेव का रिटर्न हो जाता है भाई साहब। और मुझे तो लगा था कि भाई रुसेव शायद अकेला नहीं, शायद कोई और भी आए, क्योंकि सामने तो टैग टीम बंदे हैं भाई, टैग टीम का मामला चल रहा है। लेकिन नहीं भाई, रुसेव तो खुद ही रिंग के अंदर चला गया और न्यू डे तो भाई डर के भाग गए कि यार ये कौन सा जानवर आ गया। और उसके बाद ओटिस को भाई धो दिया यहाँ पर रुसेव ने, और लकीरा टोजावा को भी धो दिया, और भाई दिखा दिया कि भाई वापस आ चुका है बिजनेस में रुसेव डे। तो भाई मजा आने वाला भाई, मतलब रुसेव का रिटर्न अचानक से रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऊपर से भाई रेसलमेनिया में शायद उसके रुसेव डे के नारे भी लगे थे, तो शायद उस वजह से जानबूझकर जल्दी भी करवा दिया हो, कुछ कह नहीं सकते, या फिर यहीं के लिए प्लान होगा। लेकिन जो भी हो भाई रुसेव वापस आ गया, मजा आया भाई उसको। ये जो फिनिशर्स हैं और जो सिग्नेचर्स हैं वो देखकर दोबारा से भाई मजा आया भाई मुझे, काफी अमेजिंग चीज भाई। अब तो रुसेव के लिए ड्रीम मैचेस भी बन चुके हैं, रुसेव वर्सेस गुंथर, रुसेव वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, रुसेव वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, रुसेव वर्सेस जेकब फाटू, भाई क्या कुछ नहीं देखने को मिल सकता है। वैसे जब ओटिस के ऊपर उसने लॉक लगाया तो भाई तो मुझे तो वो रोमन रेंस वाला टाइम याद आ गया, जब रोमन रेंस के ऊपर ये लॉक लगता था और रोमन रेंस कुछ नहीं कर पाता था भाई। इसके बाद शो के ऊपर ईओ सकाई आती है और उसका एक प्रोमो कट करने लगते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि भाई मैं चैंपियन बन चुकी हूँ, मैंने जो है
मुझे रिया की परवाह नहीं है, रिया को मूव ऑन कर जाना चाहिए, बियंका को भी मूव ऑन कर जाना चाहिए और तुम लोग मुझे मत भूलना क्योंकि मैं तुम्हारी चैंपियन हूँ। लेकिन यहाँ पर स्टेफनी वैंकूवर अचानक से आकर इंटरफेयर करती है भाई इसमें, लेकिन आखिर वो यहाँ पर रिस्पेक्ट दिखाती है स्काई को और हमें पता चल जाता है कि भाई स्टेफनी वैंकूवर को भाई टूटी फूटी इंग्लिश आती है बिल्कुल हमारी तरह भाई, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन उन्होंने ट्राई किया भाई बहुत अच्छे से, प्रैक्टिस कर रही हैं भाई, उन्होंने कहा था कि वो प्रैक्टिस कर रही हैं। तो यहाँ पर वो चैलेंज करती हैं स्काई को कि मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ तुमसे एक मैच लड़ना चाहती हूँ। तो ये स्काई बोलते हैं कि अभी लड़ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो भाई एडम पियर्स आता है और वो बोलता है कि रुको रुको, मैं यहाँ पर क्यों, मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, तुम ही सब मैच बना लो, मैं बनवाऊंगा मैच, तुम दोनों लड़ोगे अभी के अभी, यहीं पर जाओ लड़ो। उसके बाद भाई शो के ऊपर ये बेहतरीन मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि भाई दोनों ही हाई फ्लायर है और ये तो भाई एक रेसलमेनिया का मेन इवेंट हो सकता था भाई, रेसलमेनिया मेन इवेंट मैच है भाई और यहाँ पर डाल दिया। लेकिन अच्छा हुआ भाई इसका सत्यानाश करने के लिए रॉक्सन प्रेज और गीलिया आ गई भाई। तो भाई जूलिया या गीलिया जो भी कह सकते हो तुम उसे, वो यहाँ पर दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन उसके बाद दिस इज माय ब्रूटैलिटी हिट होता है, रिया रिप्ली आकर बचाती है भाई दोनों को। रॉक्सन प्रेज तो पिट जाती है लेकिन गीलिया यहाँ से आराम से चली जाती है क्योंकि गीलिया वर्सेस रिया रिप्ली ये बेहतरीन मैच है भाई। उसके बाद रिया रिप्ली जो है ईयो स्काई को देखती है और ईयो स्काई को वर्ल्ड चैंपियनशिप उठाकर उसके हाथ में दे देती है रिस्पेक्टली और कहते हैं कि तुझे कोई हट नहीं कर सकता मेरे अलावा, मैं तुझे पीटूंगी। तो भाई यहाँ से एक टैग टीम सिनेरियो भी बन सकता है, स्टेफनी वैंकूवर और ईयो स्काई जो है रिया रिप्ली के साथ टीम अप करके गीलिया रॉक्सन प्रेज उनके साथ एक और कोई बंदी मिल जाए तो एक टैग टीम सिनेरियो देखने को मिल सकता है भाई एनएक्सटी या फिर बैकलैश में। तो देखते हैं भाई यहाँ से इनकी स्टोरी कैसे जाएगी क्योंकि भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर स्टेफनी वैंकूवर आ गई, फिर इसके बाद जे उसो हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, वर्ल्ड हैवी हीट चैंपियन आते हैं भाई अपनी एंट्रेंस करके। लेकिन भाई जे उसो का सच में भाई कैरेक्टर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, वो काफी थोड़ा सीरियस हो चुका है। आकर वो रिंग के अंदर बोलता है कि मैं तुम्हारा चैंपियन बन चुका हूँ, मैंने गुंथर को हरा दिया है भाई, सब भाई अच्छी अच्छी बातें। और वो इन फ्यूचर में देख रहा है मैं तुम्हारा वर्ल्ड हैवी हीट चैंपियन हूँ। लेकिन यहाँ पर सैमी ज़ेन का रिटर्न हो जाता है भाई जिसने यहाँ पर सस्पेंस बना दिया भाई बुरी तरीके से, पूरे सेगमेंट के दौरान डरा के रखा भाई इस बंदे ने, बता रहा हूँ भाई। वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने लगता है कि मुझे तुझ पे प्राउड है, तू चैंपियन बन चुका है, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, ये एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं कितना प्राउड फील कर रहा हूँ तेरे लिए, मैं जानता था कि तू कर लेगा और तू चैंपियन बन चुका है, सॉरी मैं वहां पर नहीं था, मैंने मिस कर दिया बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल तू मेरे सामने वर्ल्ड चैंपियन बना और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके बाद यहाँ पर यीट सेलिब्रेशन अगेन स्टार्ट हो जाता है और जब यहाँ पर यीट सेलिब्रेशन चल रहा था भाई यहाँ पर लगा था कि भाई सच में भाई ले भाई अभी जो उसो नीचे उतरेगा उसे मिलेगा हलवा, लेकिन ये तो गले लग गया भाई जाके। मतलब सैमी ज़ेन क्यों तड़पा रहा था भाई हमें, तू मुझे ये बता दे भाई। मतलब भाई सैमी ज़ेन ने बहुत बड़ा काट दिया भाई हमारा। इसके बाद जिमी उसो भी अचानक से यहाँ पर आ जाते हैं, ब्लड लाइन का रीयूनाइट हो जाता है भाई। मतलब यहाँ पर रोमन रेंस भी आ जाता तो और भी अच्छी बात होती भाई, यहाँ पर फिर वी द वंस करके तुम लोग सब सेलिब्रेट करते, लेकिन रोमन आएगा तो भाई फिर जे की वैल्यू घट जाती तो इसलिए नहीं आया। तो यहाँ पर ये तीनों भाई सेलिब्रेट करके यहाँ से निकल लेते हैं भाई। सैमी ज़ेन तूने बहुत गलत किया, या तो मार ही देता, लेकिन भाई सैमी ज़ेन का हील टर्न जरूर होगा क्योंकि भाई कैरियन क्रॉस के पलड़े में जो टांग अड़ाई थी भाई, कैरियन क्रॉस के साथ बातें जो की थी इतनी नहीं करनी चाहिए भाई कैरियन से बातें। कैरियन से याद आया भाई लोगन पॉल ने ये कहा कि भाई देखो मेरी गलती नहीं है, कैरियन की दुश्मनी ये जैसे कुछ चल रहा है उसका, तो मैं क्या करूं, मैं तो अपने दम पर जीता हूं भाई, लोगन का यही कहना है। एजे स्टाइल्स के ऊपर रिस्पॉन्स करने वाले थे लेकिन भाई कैरियन आकर फिर से अपनी वही बातें करने लगता है कि तुझे मेरी मदद लेनी चाहिए थी, तूने क्यों ऐसा किया। तो एजे स्टाइल बोलता है कि तू क्या चाहता है, मैं जो तू चाहता है मैं वो नहीं करने वाला, चल। तो भाई इनका अलग ही सीन चल रहा है। लेकिन भाई मैं ये सोच रहा हूँ कैरियन क्रॉस के जिसके पलड़े में हाथ डालेगा भाई उसका तो समय उल्टा स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई एजे स्टाइल्स का हील टर्न क्यों होगा हील टर्न भाई, मुझे ये बताओ भाई। या तो कैरियन क्रॉस और एजे स्टाइल दोनों टीम अप कर ले, कैरियन क्रॉस ही फेस बन जाए भाई, ये ज्यादा बेहतर रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है, उल्टा ना हो जाए भाई अब तो। खैर इसके बाद जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल कुछ शो अनाउंस करते हैं भाई, यहाँ पर अनाउंसर से ये होने वाला है और इसमें भाई कुछ हमें बैक स्टेज की चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर गुंथर आकर भाई माइकल कॉल को चिल्लाने लगते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। सब लोग भाई पूरा क्राउड यहाँ पर यू टैप्ड आउट, तूने हार मान ली, ये नारे लगा रहे थे। और फिर माइकल कॉल ये कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, हमने थोड़ी ना टैप किया है, तुमने टैप किया था। जिसके ऊपर गुंथर को गुस्सा आता है, वो भाई पकड़ लेता है माइकल कॉल को भाई, माइकल कॉल के ऊपर वो स्लीपर होल्ड हिट कर देता है। वो तो भाई पैट मैकेफी उसका सच्चा दोस्त आगे बचाने आ जाता है, उल्टा भाई फिर पैट मैकेफी भी पिटता है भाई, उसको भी स्लीपर होल्ड यहाँ पर। तो भाई इस सेगमेंट का भाई मतलब क्या था भाई, पैट मैकेफी की धजिया उड़ा दी और माइकल कॉल डर गया भाई, ऐसे हम अपना जॉब कैसे करेंगे, ऐसा कहने लगा वो तो एडम पियर्स को। भाई ये जो भी सेगमेंट था भाई ये शायद इसी तरफ जा रहा है कि भाई शायद पैट मैकेफी फिर से जो है अपने पहन कर आने वाला है रेसलिंग गियर और फिर पैट मैकेफी वर्सेस गुंथर का मैच हमें देखने को मिलेगा। तो भाई स्क्वॉश होने वाला है पैट मैकेफी या फिर एक और अपसेट देखने को मिलेगा गुंथर के लिए। मतलब गुंथर नहीं मान रहा कि भाई उसने टैप किया है, अबे की है भाई, तू जाके अपना रीकैप देख भाई,
लेकिन जो भी हो भाई यहाँ पर ये जो हुआ भाई उसका कुछ सेंस तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन गुंथर भाई ये ऐसी ऐसी चीजें करता है, तभी तो भाई गुंथर इतना फेवरेट है और इस विलनिस्ट लगता है कि भाई वो प्योर विलन है भाई, मतलब प्योर विलन वाइब आती है भाई उससे। तो यहाँ पर जो टेस्टर आ जाते हैं पर कमेंट्री के ऊपर, क्योंकि अब तो पैट मैकफी तो आने से रहा, वो तो सो गया भाई। माइकल कॉल आते हैं और कहते हैं चलो काम फिर से शुरू करते हैं। डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ एंट्रेंस करते हैं भाई साहब। यही तो चीज थी भाई जो मुझे देखनी थी भाई, मतलब बंदा डिजर्विंग है भाई। इसका मैच होता है पेंटा के साथ भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। फिन बैलर इसमें इंटरफेयर करते हैं, लेकिन भाई फिन बैलर के ऊपर हरिकेन रहना पड़ा और मुझे ऐसा लगा कि भाई जानबूझकर भाई फिन बैलर जाके डोमिनिक के ऊपर पड़ा भाई। और फिर जब पेंटा भाई अपना टॉप रोप पर चढ़ा भाई कुछ मारने के लिए, तो जेडी का रिटर्न हो गया भाई, जेडी मैकडोना का रिटर्न भी हो गया भाई। क्या चल रहा है मंडे नाइट रॉ पर। और यहाँ पर फिर उसके इंटरफेरेंस के चलते 619 हिट होती है, फ्रॉग स्प्लैश हिट होता है, डोमिनिक मिस्टीरियो रिटेन कर लेता है जेडी मैकडोना की मदद से। फिन बैलर देखकर खुश होता है कि भाई जेडी आ गया, लेकिन मदद उसकी क्यों की, मेरी करनी चाहिए। तो भाई इसके बाद भाई यहाँ पर लिम मॉर्गन रखेल भी आ जाती हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। और भाई फिन बैलर काफी दूर दूर है भाई, जैसे वो फैमिली का अलग ही पार्ट है। तो भाई फिन बैलर तू जा भाई, तू सेथ के साथ ज्वाइन हो जा। लेकिन भाई जो मैंने कहा था भाई वो चीज सही हो गई भाई। लिम मॉर्गन और रखेल रॉड्रिगेज टैग टीम चैंपियंस, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो। तो भाई ये काफी सही चीज है भाई, मतलब ये बिल्कुल मजा आया भाई ये चीज देखकर। और उसके बाद भाई यहाँ पर एल ग्रांडे अमेरिकानो भाई जो क्लिप दिखाए जाते हैं कि भाई वो फेवरेट बन चुका है, सबका चहीता बन चुका है। तो भाई ये काफी अमेजिंग चीज थी भाई जो हमें मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने वाली, एल ग्रांडे अमेरिकानो की भाई। सच में भाई मतलब ये जो ओवरलेयर ऐड कर रहे हैं भाई, ये तुम्हें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में करनी चाहिए थी। वैसे मेन इवेंट से ज्यादा है मेन इवेंट में कांड हो गया। मेन इवेंट के ऊपर ऑलरेडी जो है सेपरेट वीडियो में बात कर चुके हैं, जाकर वो देख सकते हो। सेथ रॉलिंस, ब्रॉन बेकर, पॉल हेमन एक साथ अलाइन हो चुके हैं और काफी मजा आ रहा है भाई। और इसके अलावा भाई राणा दगुपति भाई जो कि बाहुबली में उन्होंने तुम उसी से ज्यादा फेमिलियर होगी, बाहुबली में उन्होंने जो है वो भल्लाल देव का कैरेक्टर प्ले किया था। तो भाई वो यहाँ पर WWE देखने के लिए गए थे भाई, अटेंडेंस में वो अवेलेबल थे। WWE ने फीचर करे थे कि भाई देखो ये बंदा देखने आया है, हमेशा फीचरिंग करती है भाई WWE सारे जो भी एक्टर होते हैं जो भी होते हैं। लेकिन इनका क्योंकि भाई राणा नायडू चल रही है भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो उस वजह से ये आए थे। और उसके अलावा भाई इनका WWE से कनेक्शन भी है भाई, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होती है जो भी कुछ होता है भाई ये करते हैं भाई इनके लिए मॉडल। वही काफी सही बात है भाई, मतलब ये काफी बेहतरीन मार्केटिंग चुनी है भाई इन्होंने इंडिया के लिए। और ऊपर से नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा है कि भाई WWE वालों इंडिया के ऊपर ज्यादा अच्छे से ध्यान दो। तो इसलिए भाई बहुत अच्छी चीजें हो रही है। नेटफ्लिक्स की डील की वजह से कुछ चीजें घटिया हुई है, लेकिन बहुत चीजें अच्छी हो रही है भाई, अच्छे वे में ज्यादा चीजें जा रही है। तो भाई ज्यादा परेशान मत हो भाई। मंडे नाइट रॉ भाई अगर ओवरऑल देखी जाए तो भाई सच में बहुत बढ़िया थी। एक सेगमेंट मैंने मिस कर दिया जहाँ पर फिन बैलर जो है वो डोमिनिक मिस्टीरियो की टाइटल को देख रहा था भाई। तो भाई फिन बैलर तू मत देख भाई उसकी तरफ भाई, तू तेरे लिए ये नहीं बनी है, तुझे वर्ल्ड टाइटल मैच में जाना, जाके फिर जे उसो के ऊपर अटैक कर भाई। मैं बोलता हूँ भाई जे उसो के ऊपर अटैक कर जाके भाई मजा आएगा भाई, मतलब जे उसो वर्सेस फिन बैलर भाई। और जे उसो को हराना फिन बैलर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई इंटरफेरेंस ना हो अच्छी सी तो भाई जा तू वहां पे जा, जजमेंट डे तेरा साथ देगी जा भाई। अब तो लिव को तो भाई डोमिनिक के पास मिल चुके हैं ना भाई टाइटल, अब लिव को क्या दिक्कत भाई। तो भाई फिन बैलर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाए, वरना तो भाई एक बेहतरीन आइडिया है कि सेथ को ज्वाइन कर ले भाई, पॉल हेमन गाया बन जाए तो भी मजा आएगा भाई। इसके ऊपर बात किए तुम जाकर देख सकते हो वीडियो। अब तुम्हारे थॉट्स जो है इसे मंडे नाइट रॉ के ऊपर कमेंट में बताओ, क्योंकि भाई रिटर्न्स हुए, काफी सारी अपीयरेंसेस हुई, अलग अलग प्रकार की शॉकिंग चीजें देखने को मिली और कितने बड़े टर्न्स देखने को मिले। तो भाई बहुत मजा आया भाई पूरे मंडे नाइट रॉ। सच में भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा रेसलमेनिया हुआ वो शायद मंडे नाइट रॉ और बैकलैश का बुल्ड था भाई। तो भाई काफी मजा आ रहा है भाई। तुम्हारे थॉट्स मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।